नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप लोग कैंप के बाहर आएंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री कराएंगे, तो आपको कौन से कंपनी के जूते, कौन से कंपनी का क्या लेना है, जिससे आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना जाए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताऊँगा कि आपको पहले क्या-क्या लेना है। पहले आपको एक गद्दा ले लेना है, क्योंकि जब आप आएँगे तो आपको बेड तो मिलेगा पर उसके ऊपर गद्दे नहीं होते, तो आपको गद्दे ले लेना है। अच्छा ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साल भर आपको चलाना है, ठंड भी पड़ेगी, सब होगी, तो एक अच्छा गद्दा ले लीजिएगा। फिर आपको वाइट सीट बेड सीट लेनी है 2, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आप अपना बैरक छोड़ोगे तो आपको 2 वाइट सेट बिछानी पड़ेंगी। वो एक हरा कपड़ा ले लीजिएगा, ऊपर आपको बॉक्स में ढकने के लिए चाहिए पड़ेगा। अच्छी कंपनी का लीजिएगा, सूती लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जल्दी से वॉश हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ब्लू कलर का पैंट आता है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के पैंट आते हैं, एक मोटा होता है अंदर से कपड़ा और एक रेक्सिन टाइप का होता है। तो अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो आप रेक्सिन वाला ले लीजिएगा, और अगर आप ठंड में आ रहे हो तो आप मोटा वाला ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है मान लीजिए, तो आप मोटा वाला ले लीजिए, तो आपको वो पसीना ज़्यादा सोखेगा। और कम से कम 2-2 तो ले ही लीजिएगा, ठीक है। शर्ट आप ज़्यादा भी ले सकते हो, पर ब्लू पैंट कहते हैं जल्दी गंदे गंदे नहीं होते, और गंदे भी होंगे तो एक दिन में वो सूख ही जाएगा। वाइट शर्ट आप हो सके तो 3 या 4 ले लीजिएगा अभी नए-नए में। और वाइट शर्ट भी कौन सी लीजिए मैं बताता हूँ। एक ओनली ब्रांड करके आती है टी-शर्ट, ना मिले ना तो एक चिकना सा कपड़ा आता है टी-शर्ट का, वैसा टाइप का लीजिएगा तो जल्दी वॉश हो जाता है, धुलने की प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ पे जहाँ मैं हूँ अभी ज़रोदा कला में, यहाँ पे पानी थोड़ा खारा है, तो इसके लिए आप नहाने के लिए एक अलग से अपनी कुछ चीज़ें ला सकते हैं कि जिससे आपकी साबुन चिपके ना, ये सब ना हो, है ना। तो ये पहले आप व्यवस्था कर लीजिए कि खारे पानी के लिए कौन सा पानी या कौन सी चीज़ें चल जाती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद पीटी का मैंने आपको बता दिया। हाँ, शूज़, वाइट कलर के शूज़ आप अच्छी कंपनी के ले लीजिए, प्यूमा के या नाइक के। एक बार खर्चा होगा आपका, लेकिन ज़्यादा अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप 1-2 महीने के लिए सैगा ले सकते हैं। वैसे मैं अभी भी सैगा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कम्फर्ट हूँ सैगा में। लेकिन मेरा जो मानना है कि आप अच्छी कंपनी के यूज़ कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पैर में कम्फर्ट रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और एक बार तो खर्चा होना ही है, तो अच्छी से कर लीजिए, क्या क्या दिक्कत है। 2 जोड़ी जूते लीजिए और एक सैगा ले लीजिए रोल कॉल के लिए, शाम को अगर हो सके, कि आपको बार-बार धुलना भी ना पड़े उसको। और रोल कॉल में कोई ऐसा कुछ ज़्यादा काम भी नहीं होता, केवल आके खड़े ही होना होता है। तो ड्रेस कोड खाकी आपको मोजे लेने हैं, आप मोजे 1 दर्जन ले लीजिएगा, सीधे 6 ले लीजिएगा अच्छी कंपनी के, खाकी प्लेन जिसमें पुलिस-वुलिस ना लिखा हो, वहाँ ये यहाँ यही चलता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं परेड परेड शूज़। सबसे बेस्ट बाइक परेड शूज़ हैं। इनमें आप ले लीजिएगा आर्मी चॉइस करके एक आता है और एक मिंटॉस का आता है। ये 2 कंपनी के जूते लीजिएगा, बाकी कोई मत लेना, ठीक है। मिंटॉस के थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होते हैं और आर्मी चॉइस के थोड़े से लाइट, अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए, लेकिन दोनों जूते बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना, जब आप जूते लोगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको निरमे वाले पानी में डुबो के रख दीजिएगा 2-3 दिन, तो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर सुखा लीजिएगा, फिर यूज़ करिएगा आर्मी वो वाले परेड वाले शूज़, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए पड़ेगा, बेल्ट चाहिए पड़ेगा। यहाँ पे निवारी बेल्ट आता है एक, तो निवारी बेल्ट लीजिएगा, देखना ज़्यादा मोटा ना हो, पतला हो, ठीक है। अब निवारी बेल्ट में करने के लिए मुल्तानी मिट्टी चाहिए पड़ेगी आपको, तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा। और एक अच्छी कंपनी एशियन या किसी कंपनी का ब्लैक कलर का पेंट ले आइएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ की नीड है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो निवारी बेल्ट में पहले से वो लगा आता है, उसमें क्या स्टील के कुंदे लगे आते हैं, तो आप वाले कुंदे अलग कर लीजिएगा, एक अलग से कुंदा ले लीजिएगा उससे नया, क्या, जिससे आपके पैंट में मतलब उसमें निवारी बेल्ट में जंग नहीं लगेगी। और नया वाला आप ले लेंगे, उसको चेंज कर लीजिएगा। एक बार पहले फिक्स कर लेंगे तो फिर आपको नया निवारी बेल्ट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर वो वर्दी तो ये आपकी सिलवाएँगे, आप ही का नाप लेके सब आपका काम करा देंगे, पैंट का, वर्दी का, कपड़े का, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। बस आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, मतलब कपड़े का कुछ पैसा होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है कपड़ा, आपको सिलाई-विलाई देनी पड़ेगी। और अच्छे रेट में, रीज़नेबल रेट पे अपने हिसाब से सिलवा देते हैं वर्दी, तो आपका वर्दी में कोई लेना-देना नहीं है। बस वर्दी का कुछ सामान होता है, जैसे नेम प्लेट, तो नेम प्लेट एक बार आप सॉलिड बनवा लीजिएगा, ठीक है। जिसमें हाँ स्टिकर वाली ना चिपका के सीधे इनवेल्ट हो, उसमें दिल्ली पुलिस का लोगो होगो। और 2 बनवाइएगा प्लेन, क्योंकि इस ठंड में आपको अपने स्वेटर के ऊपर से पहनना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद जूते हो गए, सब हो गया सामान। और सेविंग किट अच्छी लेके आ जाइएगा एक बार क्योंकि यहाँ सेविंग आपको रोज़ करनी है, ठीक है। तो सेविंग में बिल्कुल कंजूसी मत करना, नहीं तो आपकी स्किन ख़त्म हो जाएगी। और बालों का ध्यान रखना, नहीं तो बाल पूरे झड़ जाएंगे आप पानी में। और अच्छा खाना पीना का सामान लेके आ जाइएगा, क्योंकि मतलब ऐसा सामान जो आपके शरीर में लगे। बाहर दुकान कौन-कौन सी यूज़ करनी है। भाई सामान का तो मैंने बता दिया, पर सामान की दुकानों का नहीं बताया। तो सीआरपीएफ कैंप के सामने 2 दुकानें हैं, और 3 दुकानें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तीनों दुकानों में आपको जहाँ रेट सही मिले आप वहाँ से सामान ले लीजिए, ठीक है। तीनों लोग लगभग सही सामान रखते हैं। और फिर उसके आगे जाएँगे तो आपको 2 मॉल मिलेंगे, मतलब इसी सीआरपीएफ कैंप के सामने वाली रोड है, और उसी हाथ पे आप आगे जाएँगे तो आपको 2 मिलेंगे, मॉल मिलेंगे। आप वहाँ से सामान ले सकते हैं। कुछ सामान मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे भी ऐसा बहुत अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हाँ ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स
आप वहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों जगह से कंपेयर कर लीजिए प्राइस कहाँ क्या कैसा है या सामान किसका ज़्यादा अच्छा है, तो आप वहाँ से वो दोनों सामान ले सकते हैं। मतलब एक ही जगह आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब कई लोग यहाँ पूछते हैं भाई पढ़ाई का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई का टाइम आपको मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ रोल कॉल हो जाती है, 2 घंटे आप शाम को पढ़ सकते हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई यहाँ पे भी रहती है, तो उसको भी करना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई का ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता कि मिलता है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम निकाल ले रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई का टाइम मिलेगा, नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। तो यही सारा सामान के रिगार्डिंग वीडियो थी। और इसके अलावा और अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सामान आपको लेना है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।